सेक्टर की, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि जोरदार डिमांड है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और देश भर में छोटी बड़ी टूरिज्म जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो ट्रेंड है छुट्टियों में टूरिज्म का वो बढ़ रहा है। G20 की मेजबानी से भी होटल्स की डिमांड बढ़ी है और टूरिज्म सेक्टर में किस तरह के मौके हैं, आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के MD एंड CEO कविंदर सिंह। कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कविंदर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, अच्छी रिकवरी है और G20 की मेजबानी मिली है। इस साल और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप भी भारत में होने वाला है। आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं होटल इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, यहां से और बेहतर होते जाएंगे? आपने सही बोला एकदम। ट्रैवल के लिए डिमांड काफी अच्छे से स्केल अप हो रही है। अगर हम अपनी ऑक्यूपेंसीज देखें तो हमारी ऑक्यूपेंसीज जो कि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में करीब करीब 89% के करीब थी, इस बार हमको लगता है कि इस तिमाही में हम लोग 90% को क्रॉस करेंगे। और पीछे के साल से और इस साल को अगर देखें तो 372 कमरे हमने ऐड कर दिए हैं। उसको ऐड करने के बावजूद हमको ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी दिख रही है। और अगर मैं पीछे 3 साल में देखूं तो हमने 1200 कमरे ऐड किए हैं, तो उसके बावजूद 90% की ऑक्यूपेंसी हमको दिख रही है इस तिमाही में। और मई में तो हमको 92-93% की ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो काफी अच्छा ट्रेंड है हॉलीडेइंग का। लोग अपनी फैमिलीज के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एफिलिएट भी करना चाहते हैं क्लब महिंद्रा जैसी कंपनी के साथ, क्योंकि अगर वो मेंबरशिप लेते हैं तो उनको रहने के लिए, कमरे के लिए उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वो मेंबर्स हैं। तो ये उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। आपको मालूम ही है कि किस तरह की तेजी से ARRs बढ़ रहे हैं लेजर सेगमेंट। जी कविंदर जी, हमने देखा FY23 में जो होटल की डिमांड थी वो FY20 से अगर कंपेयर करें तो 11% ज़्यादा थी। वहीं रूम सप्लाई अगर देखें तो सिर्फ 4.5% रही है। इसे कैसे देखें इस फिगर्स को? क्या जो डिमांड है वो सप्लाई से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? डिमांड ग्रोथ इस समय सप्लाई ग्रोथ से ज़्यादा है, इसलिए आपको प्राइसेस बढ़ के दिख रहे हैं। और सप्लाई ग्रोथ को कैचअप होने में थोड़ा समय लगेगा और डिमांड विल कंटिन्यू टू ग्रो बियॉन्ड सप्लाई। सर, एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं या फिर बाकी लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे और आप इससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि लोग पहले के मुकाबले ना हिचकिचाते नहीं है, खुल के खर्च करते हैं और वो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लग्जरी जो ट्रैवल है उसको लेकर रुझान बढ़ा है। क्या आपके आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं? जरा इस बारे में आप गाइड करेंगे। देखिए, जहां तक लग्जरी ट्रैवल का सवाल है, आपने ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। लग्जरी ट्रैवल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और इस समय जैसा कि आपने बताया कि लग्जरी ट्रैवल की जो सप्लाई है वो अच्छी 6-6.5% पे है। तो लग्जरी ट्रैवल में सप्लाई की कंस्ट्रेंट नहीं आनी चाहिए, जो मुझे समझ आता है। और लग्जरी ट्रैवल की जो डिमांड है और सप्लाई अच्छे से मैच रहेगी। मगर हम अगर देखें लग्जरी के नीचे अपस्केल या थोड़ी सी प्रीमियम प्रॉपर्टीज, और अगर हम अफोर्डेबल पे भी जाएं, बजट प्रॉपर्टीज पे जाएं, वहां पे हमको लग रहा है कि सप्लाई की कमी है, पर्टिकुलरली अपस्केल प्रॉपर्टीज में। और उसकी वजह से जो आप ARRs देख रहे हैं, जो अपर अपस्केल काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, तो वहां पर ARR बहुत तेजी से बढ़े हैं और बढ़े रहेंगे जब तक सप्लाई ना आए, क्योंकि वहां सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ रही है। कविंदर जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रैवल एंड टूरिज्म पर काफ़ी रुझान रहा है, सरकार का फोकस काफ़ी बढ़ा और ऐसे में नए नए डेस्टिनेशन भी एक्सप्लोर हुए हैं। अभी फ़िलहाल कौन कौन से ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर की डिमांड अच्छी नज़र आ रही है, ARR अच्छी नज़र आ रही है? क्या टिपिकली जो ट्रेडिशनली हॉटस्पॉट्स रहे हैं वहाँ पर अभी भी डिमांड मजबूत है या फिर कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पर की डिमांड और अच्छी नज़र आ रही है? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमको जो ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इस समय समर का, गर्मियों का टाइम है, तो सारी हिल्स भरी हुई हैं। जितने भी हमारे हिल के रिजॉर्ट्स हैं पूरे भरे हुए। मतलब
बैक टू बैक बुकिंग्स हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं है। और अगर आप गोवा देखें जो कि हिल नहीं है, वहां पर भी हमको फुल ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के रिजॉर्ट्स, चाहे वो हिल्स हों, चाहे वो बीचेस हों, और चाहे वो बैक वाटर्स हों केरला के, हर जगह पे हमको ऑक्यूपेंसी बहुत हाई दिख रही है। 90-95% के करीब ऑक्यूपेंसी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि लोग पॉपुलर डेस्टिनेशंस में तो जा ही रहे हैं, जो नई डेस्टिनेशंस हैं, जो उतनी नोन डेस्टिनेशंस नहीं हैं, जैसे कि बिनसर हो गई, जैसे कि कुंभलगढ़ हो गया, वहां पर भी हमको बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दिख रही है। तो दोनों ट्रेंड्स में देख रहा हूं, पॉपुलर डेस्टिनेशंस भी भरी हुई हैं और जो नई डेस्टिनेशंस हैं वो भी, उसमें भी बहुत अच्छा डिमांड आ रही है। ठीक है कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये जो सेगमेंट है इस पर बातचीत करने को लेकर उत्साह लोगों में ज़्यादा होता है और लोग बहुत सुनना भी चाहते हैं कि किस तरह के ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं, कौन से डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आपके रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो हॉलीडेज़ नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि आज 2% के आसपास की तेज़ी भी है और हमने एक स्टेडी परफॉर्मेंस देखी है महिंद्रा हॉलीडेज़ के शेयर को लेकर। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें, 318 रुपये है, उसके आसपास ही कहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये शेयर 300 रुपये के आसपास आ ही गया। सौरभ जी, महिंद्रा हॉलीडेज़ इस पर भी व्यू दीजिए, और अगर ये ट्रैवल टूरिज्म स्पेस में कहीं और आपको अवसर दिख रहे हैं बढ़िया, उसके बारे में भी राय दीजिएगा। बेस काफी अच्छा लग रहा है। जितने होटल कंपनियों के रिजल्ट आए, सब का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और जिस तरह से अभी डायनामिक्स चल रहे हैं वो सब इन होटलियर्स के फेवर में ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कंपनी पे दाव लगाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महिंद्रा हॉलिडे भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखता है। मुझे लगता है इंडियन हॉलिडे सबसे अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आई मीन वो ऐसा स्टॉक है जहां पर आप हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तकरीबन 2.5 से 2.25 होटल हर महीने हो रहा है, एआरआर बढ़ रहा है, जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है इंडियन होटल सबसे पहला दावेदार होना चाहिए होटल इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए।